And today we will discuss hard and soft acid and bases. एसिड क्या होता है? जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, और बेस क्या होता है? उसके पास फील्ड ऑर्बिटल होते हैं. बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एसिड को डोनेट कर देता है, तो एक एडक्ट बनता है, या यूँ कह सकते हैं सोल्ट बनता है. तो पहले ऐसा कंसिडर किया गया, मेटल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्लास ए मेटल्स, क्लास बी मेटल्स. क्लास ए मेटल कौन सी मेटल्स हैं? जो कि एल्कली मेटल्स हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल, लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. इन सब को क्लास ए मेटल माना गया. मेटल्स क्या होती हैं? कैटाइन क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं, हम पढ़ चुके हैं. और एनाइन क्या होते हैं? या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होते हैं? लेविस बेसिस. इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है जिनमें, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो लेविस बेस हो गए. तो जितने भी लिगेंड जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए? लेविस बेस हो गए. और जितने भी मेटल आयन हैं जो पॉजिटिव स्टेट में है, या जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, वो क्या हो गए? लेविस एसिड हो गए. तो जो मेटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्लास ए मेटल और क्लास बी मेटल. क्लास ए मेटल कौन सी मेटल हैं? एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट, और वो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में. फॉर एग्जांपल टाइटेनियम 4, क्रोमियम 3, आयरन 3, कोबाल्ट 3, H पॉजिटिव. ये क्या है? हार्ड एसिड कहेंगे. पियर्सन ने कहा क्लास ए मेटल को हम हार्ड एसिड बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? हार्ड एसिड. क्लास बी मेटल में कौन सी मेटल्स आती हैं? हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स. सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से जो मेटल होती हैं, जैसे मरकरी 2, पैलेडियम 2, प्लेटिनम 2, कैडमियम 2, ये हार्ड मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं हैवियर ट्रांजिशन सीरीज से. और जो मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे ये कॉपर 1 है, प्लस ऑक्सीडेशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम है. तो ये है क्लास बी मेटल्स, ये है क्लास ए मेटल्स. क्लास ए मेटल को पियर्सन ने हार्ड एसिड कहा, क्लास बी मेटल को पियर्सन ने सॉफ्ट एसिड कहा. तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक करेंगे. जो हार्ड एसिड हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो क्या होते हैं? कैटाइन होते हैं, स्मॉल साइज़ के, साइज़ उनका कम रहेगा. अब यहाँ पे लिखा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जिनमें ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी, कम नहीं रहेंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहेंगी. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. देखिए, या तो ये एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद, या दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद एल्कलीन अर्थ मेटल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ जाती है, तो उनके पास वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है. जो भी ट्रांजिशन मेटल हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि डी ऑर्बिटल ऑलमोस्ट उनके वैकेंट है, उनके पास ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो यानी कि इन मेटल के पास क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते. तो ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो शेल क्या है? कम्प्लीटली क्लोज होता है, तो उनको पोलराइज करना आसान नहीं होता है. तो ये जो आयन है ये आसानी से पोलराइज नहीं होते. हार्ड एसिड आसानी से पोलराइज नहीं होंगे. हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस के साथ ही कंबाइन करेगा. हार्ड बेस क्या? और हार्ड बेस कौन से? जिनकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इनकी भी खुद पोलराइज होने की पावर नहीं है, तो ये ऐसे लिगेंड के साथ, ऐसे बेस के साथ कंबाइन करेंगे जिसके पास पोलराइजिंग पावर नहीं है. अब हम सॉफ्ट एसिड की कैरेक्टरिस्टिक करते हैं. ये क्या है? कैटाइन लार्ज साइज़ के कैटाइन होते हैं, और हार्ड के स्मॉल साइज़ के कैटाइन होते हैं. इनमें जो अगर कैटाइन में ऑक्सीडेशन स्टेट या तो कम होगी या ज़ीरो होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट या तो कम होगी या ज़ीरो होगी. दूसरा, इनके पास लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल कॉपर पॉजिटिव है, कॉपर का नंबर है 29, एक जाने के बाद इलेक्ट्रॉन हो गए 28, यानी कि जो इसकी शेल है D9 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. इन द सेम वे मरकरी में भी डी पूरी भरी हुई है, सिल्वर में भी ऑलमोस्ट भरी हुई है, ऐसे ही पैलेडियम में, यानी कि इनके पास खूब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मतलब वो क्लोजली बाउंड नहीं है, तो उनको आसानी से पोलराइज किया जा सकता है. तो जो सॉफ्ट एसिड होते हैं उनको पोलराइज करना आसान होता है. तो जो सॉफ्ट एसिड है वो हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ बाइंड करेगा, और अगर सॉफ्ट एसिड खुद पोलराइज हो रहा है तो जो सॉफ्ट बेस है उसके पास भी पोलराइज होने की टेंडेंसी रहेगी. अब हम करेंगे लीगेंड्स. लीगेंड्स क्या है? यानी कि बेसिस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हो. वो भी दो टाइप के माने गए, क्लास ए लीगेंड, क्लास बी लीगेंड. क्लास ए लीगेंड कौन से हैं? वो मॉलिक्यूल और आयन जिनके अंदर डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन.
जिन भी मॉलिक्यूल में ये डोनर एटम होंगे वो क्लास ए लिगेंड होंगे और पियर्सन ने इन्हें हार्ड बेसिस कहा। क्लास बी लिगेंड क्या होंगे? जिन मॉलिक्यूल और आयन में डोनर एटम फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन होंगे वो क्या होंगे? सॉफ्ट बेसिस होंगे। ये पियर्सन ने कहा कि क्लास बी लिगेंड को हम सॉफ्ट बेसिस भी बोल सकते हैं। तो हार्ड बेसिस के एग्जाम्पल क्या हो गया? अमोनिया, अमीन्स, वाटर, फ्लोराइड। ये क्या हो गए? फॉस्फीन, थायोईथर, आयोडाइड। ये क्या हो गए? सॉफ्ट बेसिस हो गए। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए, ये जो डोनर एटम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो जो डोनर एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा रहेगी। ऊपर से ये साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल कम है, तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। पोलराइज नहीं हो सकते। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली कोई भी मतलब एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अंदर न्यूक्लियस के अंदर और बाहर उसकी तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें सराउंडेड है। तो अगर ये सर्कल बड़ा होता चला जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, तो ये जो क्लाउड है ये पोलराइज हो जाएगी कि ये क्लाउड इस तरह का हो जाएगा कि सेंटर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने से क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड बनता है ज़्यादा पोलराइजेशन से। लेकिन अगर साइज छोटा है तो ये न्यूक्लियस का अच्छा खासा अफेक्ट रहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन पे और पोलराइजेशन नहीं होगा चार्ज का। फिर अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इनको ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं है, मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान नहीं रहेगा। एक खास बात यह है हैव फुल लो एनर्जी ऑर्बिटल। इनके पास ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी लेकिन भरे हुए होंगे, कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। सॉफ्ट बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इनके कंपैरिजन में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के कंपैरिजन में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम, आयोडीन की क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी। दूसरा, ये अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पोलराइज आसानी से हो जाएंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे। और इनके अंदर ऑर्बिटल हैं लो एनर्जी के, लेकिन वो है एम्प्टी, खाली ऑर्बिटल हैं। तो यानी कि जो सॉफ्ट बेसिस हैं वो पाई एक्सेप्टर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है डोनर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी इलेक्ट्रॉन कार्बन डोनर है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है और उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी हैं, तो वो क्या हो गया? एक्सेप्टर भी हो सकता है। तो जो सॉफ्ट बेसिस होते हैं वो पाई एक्सेप्टर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब जो हार्ड, हमने डिस्टिंक्शन तो कर दिया कि हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेसिस, सॉफ्ट बेसिस, लेकिन एक क्लियर कट बाउंड्री नहीं है हार्ड और सॉफ्ट एसिड के बीच में। तो एक तीसरी कैटेगरी भी आती है जिसको हम बॉर्डर लाइन एसिड और बेसिस बोलते हैं। बॉर्डर लाइन एसिड कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल Fe2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, एक्सेट्रा। और बॉर्डर लाइन बेसिस क्या रहेंगे? जैसे आपका ये एनिलीन हो गया, जैसे आपका पायरिडीन हो गया, डाइनाइट्रोजन हो गया, नाइट्रो हो गया, इस तरह से। अब है पियर्सन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। पियर्सन ने क्या कहा कि जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ही बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, यानी कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। इन द सेम वे जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जब कंबाइन होगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा, ये पियर्सन ने हमें बताया था। तो जो एप्लीकेशन है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल की वो क्या है? सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और इस जो ये कॉन्सेप्ट है इसकी स्टार्ट भी वहीं से होती है कि जो कॉम्प्लेक्स बने थे साइंटिस्ट उनकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे, फिर वो इस कंसेप्ट पे पहुँचे कि इन मेटल के साथ ये लिगेंड बनाते हैं बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बनता है, दूसरे टाइप के लिगेंड बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। तब उनका डिस्टिंक्शन हुआ था क्लास ए क्लास बी टाइप लिगेंड और एसिड्स, इन सब के बारे में। तो ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बताता है। फॉर एग्जांपल ये है AgI2 नेगेटिव, ये है स्टेबल। AgF2 नेगेटिव बिल्कुल इसी तरह का है लेकिन ये है अनस्टेबल। उसका रीज़न क्या है? Ag पॉजिटिव हमें पता है क्या है? सॉफ्ट एसिड है, और I नेगेटिव आयोडाइड क्या है? सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का इंटरेक्शन होता है, पियर्सन ने ये कहा था। तो AgI2 क्या है? सॉफ्ट इंटरेक्शन है, स्टेबल कंपाउंड है। लेकिन AgF2 में क्या है? Ag क्या है? सॉफ्ट एसिड है, F नेगेटिव हार्ड बेस है। तो ये इंटरेक्शन क्या है? हार्ड बेस। हार्ड सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन नहीं होता, सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है, हार्ड का कॉम्बिनेशन। इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। इन द सेम वे मान लो मिक्सचर ऑफ लिगेंड्स हैं, यानी कि दो टाइप के लिगेंड है,
तो जो मेटल, मान लो किसी मेटल ने सॉफ्ट लिगेंड के साथ, सॉफ्ट एसिड के साथ बॉन्ड बनाया है, तो बहुत चांसेस है कि जो दूसरे टाइप का लिगेंड है वो भी सॉफ्ट ही होगा। जैसे इसमें क्या है, साइनाइड और आयोडाइड ये दोनों सॉफ्ट है, ये स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पे क्या है, अमोनिया और फ्लोराइड ये दोनों क्या हार्ड हैं, तो ये स्टेबल कंपाउंड है, ये दोनों क्या है स्टेबल, यानी कि सॉफ्ट लिगेंड का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे हार्ड लिगेंड का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें क्या है, ये साइनाइड है, ये फ्लोराइड, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है। इन द सेम वे इसमें अमोनिया और फ्लोराइड, एक हार्ड आयोडाइड, अमोनिया और आयोडाइड है, एक हार्ड एक सॉफ्ट है, तो ये अनस्टेबल रहेंगे। तो सॉफ्ट लिगेंड का कॉम्बिनेशन रहेगा, हार्ड लिगेंड का कॉम्बिनेशन रहेगा जब डिफरेंट टाइप के लिगेंड होंगे मिक्सिंग में। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, वो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, पर उसके पास चॉइस होते हैं कि वो कौन से एटम के साथ बाइंड करें, यानी कि कौन सा डोनर एटम। फॉर एग्जांपल ये है SCN नेगेटिव, थायोसाइनेट बोल सकते हैं इसको। तो इसके पास ये सल्फ़र के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, ये नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। अब सल्फ़र क्या नेचर उसका, सॉफ्ट बेस है सल्फ़र, और नाइट्रोजन का नेचर क्या है, हार्ड बेस है। तो देखिए जो कोबाल्ट 3 है, कोबाल्ट 3 क्या है, हार्ड एसिड है, इसके साथ ही नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड करेगा। और पैलेडियम क्या है, सॉफ्ट है, तो पैलेडियम के साथ सल्फ़र के थ्रू बाइंड करेगा। तो जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है उनका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी हम यहाँ से हार्ड सॉफ्ट एसिड प्रिंसिपल के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी बनते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर लिगेंड एक पर्टिकुलर मेटल से नाइट्रोजन के थ्रू भी बाइंड होता है और सल्फर के थ्रू भी बाइंड होता है। वहाँ पे हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस प्रिंसिपल क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है, अगर ये बेस के साथ, सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। नहीं तो अगर ये सॉफ्ट एसिड है और ये हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि इन कंटेंट से ये चीज़ बनेगी, यानी कि ये वाला जो है इससे ये बनेगा। अगर ये सॉफ्ट एसिड के साथ आपने हार्ड बेस लगा दिया तो, और सॉफ्ट बेस के साथ सॉफ्ट एसिड लगा दिया तो आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कोई भी बेस जिसका हमें नेचर पता है कि ये सॉफ्ट है, या कोई पर्टिकुलर एसिड जिसका हमें नेचर पता है ये सॉफ्ट है, तो हम दूसरे का नहीं पता है उसके साथ रिएक्ट करा लेंगे। अगर सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ रिएक्शन हो गया तो दूसरा भी मतलब सॉफ्ट ही था, एक का नेचर हमें ऑलरेडी पता है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गई है तो इसका मतलब वो भी सॉफ्ट ही है। इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं किसी का नेचर अगर हमें नहीं पता है कि सॉफ्ट एसिड है या सॉफ्ट बेस है, या हार्ड एसिड है या हार्ड बेस है। फोर्थ है अकरेंस ऑफ ओर एंड मिनरल्स। आपको पता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, Mn2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Iron3 पॉजिटिव, इनके जो ओर होते हैं वो ज़्यादातर ऑक्साइड, कार्बोनेट, हैलाइड की फॉर्म में मिलते हैं हमें, क्योंकि ये सब क्या है, हार्ड एसिड हैं, और ये सब क्या है, ऑक्सीजन और हैलाइड डोनर एटम है, यानी कि ये हार्ड बेसिस हैं। हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये क्या है, ऑक्साइड, कार्बोनेट, हैलाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ जो मेटल कॉपर 1 है, सिल्वर, लेड, Hg2 पॉजिटिव, Pd2 पॉजिटिव, ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट एसिड सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं ज़्यादातर हमें। सल्फर क्या है, सॉफ्ट बेस है। तो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करता है, हार्ड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो और जो मिनरल का जो अकरेंस है ये हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के बेसिस पे एक्सप्लेन हो गया है। अब फिफ्थ है पॉइजनिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल। ये मेटल जो है ट्रांजिशन मेटल है, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, ये क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा जगह जगह पे इनको हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। तो ये जो मेटल्स हैं ये क्या करती हैं, इनकी टेंडेंसी होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये सॉफ्ट है, ज़्यादातर ये सारी क्या है, सॉफ्ट एसिड हैं। कार्बोनिल, ओलिफिन, ये भी क्या है, सॉफ्ट बेसिस हैं। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑर्गेनिक मीडियम में, ओलिफिन को किसी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, या तो ये क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पे जाकर एक्टिव साइड पे बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जो एक्टिव साइड्स हैं उनको ये पॉइजन कर देती हैं, उनको ब्लॉक कर देती हैं, तो जो पर्टिकुलर रिएक्शन होनी है वो नहीं हो पाती। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल। अब इन इंटरेक्शन का थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। जो हार्ड एसिड है और हार्ड बेस है उनकी पोलराइजिंग पावर नहीं है, उनके ऊपर ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, तो वो क्या है, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस के बीच में जो बॉन्ड है, जो इंटरेक्शन है, वो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, आयनिक इंटरेक्शन है। दूसरा जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस हैं, सॉफ्ट एसिड
और सॉफ्ट बेसिस हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसमें हमने दोनों में डिस्कस किया था कि दोनों की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। जहाँ पे पोलराइजेशन होता है वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजेबिलिटी रहेगी, तो उनका नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसा रहेगा, कोवलेंट रहेगा। पाई इंटरेक्शन इन द सेम वे जो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेसिस हमने डिस्कस किया था। जो सॉफ्ट बेसिस क्या होते हैं उनमें एम्प्टी लो एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं, और जो मेटल्स हैं सॉफ्ट एसिड उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको दे देती हैं, बेसिस को बैक डोनेट कर देती है। जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में डिस्कस किया था बैक डोनेशन। तो ये सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस में पाई बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हार्ड होता है नेचर में, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो सॉफ्ट होता है। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये हार्ड लिगेंड थे। इन द सेम वे जो मेटल्स थी हमारी, जैसे आयरन 3 पॉजिटिव, ये क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉपर 1। तो ये क्या है, आयरन 3 वाले ये जो हमने डिस्कस किए थे हार्ड एसिड थे, और ये वाले क्या थे, सॉफ्ट एसिड थे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी तो वो सब्सटेंस हार्ड रहेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी वो सॉफ्ट रहेगा। अब लिमिटेशन क्या है हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल की? लिमिटेशन ये है कि ये एक जनरल कंसेप्ट है, क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ मेजरमेंट नहीं है कि किसका कितना ज़्यादा है। जैसे OH नेगेटिव और फ्लोर HF में डिस्कस करेंगे तो ये OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी बेसिक पावर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोराइड आयन, लेकिन दोनों क्या है, हार्ड बेस की कैटेगरी में आते हैं यहाँ से, तो कोई क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट नहीं है। सेकेंड, ये क्या है, SO3 2 नेगेटिव, ये सॉफ्ट बेस है, और HF क्या है, हार्ड एसिड है। लेकिन इनकी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए सॉफ्ट और हार्ड की, लेकिन ऐसी बहुत सारी बनती है रिएक्शन और होती है और स्टेबल होती है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जहाँ पे एक कंसेप्ट फेल हो जाता है कि सॉफ्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, हार्ड के साथ। कई बार ऐसा होता है सॉफ्ट और हार्ड इंटरेक्ट करते हैं और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, स्टेबल कंपाउंड बना सकते हैं। दूसरा यहाँ से क्या लग रहा है, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के कंपैरिजन में अगर हम डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, पर ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, इसके लिए जो डेल्टा एस है वो बहुत पॉजिटिव है, तो ये रिएक्शन क्या है, अनफेवरेबल। अगर हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल सही होता तो क्या होता, ये रिएक्शन फिजिबल होनी चाहिए थी। ये कुछ लिमिटेशन है पियर्सन प्रिंसिपल की। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।